सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए बालकांड का त्रयोदश सर्ग हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ यज्ञ के जो कार्य हैं तो उसमें यज्ञशाला का निर्माण आदि करना, सामग्री आदि को जुटाना, इसके लिए सबको यथा योग्य ड्यूटी उनको दी जा चुकी हैं, सेवाएं दी जा चुकी हैं। अब जिनको बाहर से बुलाना है राजाओं को, तो उसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र जी को बुलाया, जो कि महाराजा दशरथ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके महामंत्री हैं जो। तो ततः सुमंत्रम आहूय वशिष्ठ वाक्यम अब्रवीत, उनसे कहा नृपतीन पृथिव्याम धार्मिकाः तान निमंत्रयस्व, जो धार्मिक राजा हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनको निमंत्रण देने का काम आप करें, ये सुमंत्र को कहा गया। ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चैव सहस्रशः, और इसमें ब्राह्मण भी आएंगे जो धार्मिक हैं, वो क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, शूद्र भी आएंगे। तो देखो ये रामायण का इतना बड़ा प्रमाण है कि आज के युग में शूद्र एक ऐसा मतलब वो बना दिया कुछ लोगों ने कि शूद्र का मतलब जो सबसे नीचे, लेकिन ऐसा अर्थ वैदिक जो वाङ्मय है उसमें ऐसा अर्थ नहीं है और रामायण में भी नहीं है। अब ये रामायण का ये जो श्लोक है 20 नंबर, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ शूद्रों को भी बुलाया जा रहा है। और इससे पहले भी जो रामायण का 5वां, 6ठा, 7वां सर्ग जो है उसमें ये उद्घोषणा की है महर्षि वाल्मीकि जी ने कि अयोध्या में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अविद्वान हो। पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा, साक्षर ऐसे नहीं कहा जा रहा। आजकल की सरकारें अभियान चलाती हैं, साक्षरता अभियान, और फिर उसकी रिपोर्ट दे दी, बोले तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। तो हमने वहाँ जा कर के देखा कि भाई ऐसा भी क्या है कि यहाँ सब लोग, तो पता लगा कि जो दूर दराज गाँव के लोग हैं उनको केवल सिग्नेचर करना सिखा दिया। जैसे पहले एक स्कीम चली थी ना आंगनवाड़ी में, प्रौढ़ शिक्षा में, बड़े बुजुर्गों को भी अक्षर ज्ञान कराओ, नाम लिखना सिखाओ। तो ऐसे उस दौरान वहाँ चलाया और उन लोगों को सिग्नेचर करना सिखा दिया और फिर रिपोर्ट ये बना के दे दी सरकारी कि ये लोग अंगूठा नहीं लगाते हैं बल्कि सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब ये साक्षर, पढ़े लिखे। तो ऐसा नहीं है, ये तो है मतलब राजनीति की दृष्टि से चालाकियां। और यहाँ ये बता रहे हैं कोई भी अविद्वान नहीं है, विद्वान है सब।
तो जो एक बात आती थी कि देश की शिक्षा नीति कभी ऐसी थी कि जहाँ जैसे नालंदा तक्षशिला आदि, जहाँ पर बहुत दूर दूर से विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते थे। तो एक दिन बता रहे थे, आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे, वो इतिहास से वो क्या बता रहे थे, वो तो उसका तथ्यों का आंकड़ों का हवाला दे रहे थे कि वहां पर बाहर से जो लोग आते थे तो आधे लोगों को तो गेट के ऊपर जो खड़ा है गार्ड, पहला साक्षात्कार तो उसके साथ होता था, वो इंटरव्यू लेता था और उसको पता है कि भाई ये लोग आए तो विदेश से हैं लेकिन इनका ज्ञान का स्तर उतना नहीं है कि ये इस विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। तो आधे लोगों को तो गेट वाला ही बाहर कर देता था, बोले आप इसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। तो उसको कुछ प्रश्न दे रखे थे कि इस स्तर तक का इंटरव्यू आप ले लेंगे। तो एक गेट पे खड़ा होने वाला व्यक्ति भी इतनी पात्रता रखता है, भले ही उसकी ड्यूटी गार्ड की है, लेकिन वो अविद्वान नहीं है, बुद्धू नहीं है वो। तो हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि एक कृषक भी, और कृषक तो बहुत बुद्धिमान चाहिए। आज हमने क्या सोच लिया, जिसका दिमाग ना चले तो वो खेती करे। खेती बिना दिमाग वालों की नहीं है, ये गलत धारणा है बिल्कुल। खेती तो बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए हम बोलते हैं कृषि विज्ञान, उसके साथ विज्ञान लगता है। खेती ऐसी नहीं होती है। हमारे यहाँ किया एक दो ने ट्राई, बहुत पढ़ के आए थे और गूगल के ऊपर सर्च किया कि बीज कैसे बोना चाहिए, कभी खेत में गए नहीं, कभी बीज बोया नहीं, कृषि का कुछ पता नहीं। तो उनको लगा कि ये जो गांव के लोग हैं इनको क्या पता, इन्होंने तो कभी कंप्यूटर खोल के ही नहीं देखा, तो हम करेंगे नई खेती। ये तो आज तक 1 एकड़ में इतनी फसल उगाते थे, हम अब 1 एकड़ में इससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाएंगे। वो इतना बीज डाल दिया कि वो पौधे को फैलने के लिए स्पेस ही नहीं है, और उसमें इतना पानी भर दिया कि उसको सूखने ही नहीं दिया। उनको लगा कि जितना ज्यादा बीज डालेंगे, जितना ज्यादा पानी देंगे, उतनी ज्यादा फसल होगी, और पता लगा कि वो जितनी होती थी उतनी भी नहीं हुई, क्योंकि उसको फैलने के लिए जगह ही नहीं है। जितनी नीचे, कौन सा बीज कितनी नीचे डाला जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो हमने देखा गांव में जो वो उससे बोते हैं ना, हल से, बैल से या ऊंट से, तो जिधर जहां से बीज निकलता है वो ऊपर एक कितना सा चौड़ा है, उसमें वो ऐसे ऐसे डालता रहता है किसान, और नीचे एक नलकी है उसमें से आता जाएगा। तो उसमें यदि बाजरा है तो उसकी छलनी अलग होती है, ऊपर कैसे निकलेगा, बारीक छलनी चाहिए। बाजरे में यदि मोटी छलनी लगा दी तो ज्यादा बाजरा साथ साथ गिर जाएगा, क्योंकि उसमें तो एक एक दाना डालना है ऐसे ऐसे। चने की छलनी मोटी मिलेगी क्योंकि चना मोटा है, गेहूं की अलग मिलेगी और उसका डिस्टेंस अलग मिलेगा। बहुत बड़ा विज्ञान है कृषि विज्ञान। फिर कब उसकी नलाई करनी है, कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब कटाई करनी है। तो ये हम ऐसे सोच लेते हैं पुस्तकें पढ़ करके कि शूद्र का मतलब है जो बिल्कुल निकृष्ट। शूद्र का मतलब जिसको पढ़ना लिखना ना आए, वो अर्थ नहीं है। शूद्र का मतलब है जिसकी सेवा में ज्यादा रुचि होती है। तो वो सेवा ऐसे थोड़ी होती है, बिना ज्ञान के सेवा कर सकता है कोई। तो मैंने कई बार बताया, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नूरगढ़ के थे, स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो अपने आप को बोलते थे कि भाई हम तो शूद्र हैं, क्योंकि वो सेवा करते थे। और वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, ऋषि थे वो, तो हमने अपनी आंखों से देखा उनको। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि मस्तिष्क से मैं ब्राह्मण हूं, पुरुषार्थ करता हूं क्षत्रिय हूं, और व्यापार करता हूं इसलिए वैश्य हूं, और करोड़ों लोगों की सेवा करता हूं इसलिए शूद्र हूं। तो 4 in 1 महाराज जी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो अपनी सेवा का चयन कर लेता था। नहीं तो कुछ लोग ना कुछ का कुछ अर्थ बना देते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे 3 वर्ग चलते हैं, एक व्याकरण वर्ग है, एक दर्शन वर्ग है, एक सेवा वर्ग है। तो कुछ लोगों को ना दिमाग में उनको समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने ये समझ लिया सेवा का मतलब जिनको कुछ नहीं आता है,
वो सेवा वर्ग। दर्शन का मतलब जिनको थोड़ा कुछ आता है वो दर्शन वर्ग। व्याकरण मतलब जिनको बहुत ऊंचा माइंड है वो व्याकरण। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अपनी रुचि किसकी किस में है। किसी की रुचि सेवा में है, लेकिन सेवा के लिए भी बहुत शार्प माइंड चाहिए। ज्ञान के बिना सेवा नहीं हो सकती है। तो सेवा का भी उतना ही महत्व है। किसी की रुचि है भाई मैं फिलोसफी पढूं, मैं दर्शन पढूं, मैं गीता पढूं, रामायण महाभारत उपनिषद, तो जिसकी थोड़ी आध्यात्मिक रुचि है, जिसको उस तरह के अभ्यास करने हैं, तो दर्शन वर्ग में आता है। दर्शन में भी व्याकरण पढ़ाया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि दर्शन में व्याकरण का कोई लेना देना नहीं है। वहां भी व्याकरण, इतना व्याकरण तो पढ़ना ही पड़ता है जिससे दर्शन समझ में आ जाए। और व्याकरण वर्ग में भी दर्शन और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई उपनिषद का दर्शन का कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। रुचि के आधार के ऊपर ये वर्ग निर्धारित किए हैं कि किस व्यक्ति की कहाँ रुचि है। और ऐसे भी होता है कि कभी कभी जैसे यहाँ अपने दर्शन वर्ग में कुछ बहनें और इसमें भाइयों में भी जो पहले दर्शन वर्ग में पढ़ा उन्होंने 4-5 साल, और फिर उनको लगा कि इसको और ज़्यादा गहनता से पढ़ने के लिए अब मुझे व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने 5 दर्शन याद करके, दर्शन से एमए भी करके, फिर अब वो अष्टाध्यायी धातु पाठ याद कर रहे हैं, पंचोपदेश याद कर रहे हैं, और अब वो व्याकरण महाभाष्य पढ़ेंगे। क्योंकि दर्शन में हमने व्याकरण लगाया है इतना कि समझ में आ जाए दर्शन शास्त्र। तो हम लगभग प्रथमावृत्ति के लेवल का व्याकरण हमने लगाया है इसमें। लेकिन किसी को काशी का महाभाष्य आदि पढ़ करके व्याकरण का विद्वान बनना है तो उसके सामने चांस है ये। तो ऐसे ही समाज में भी उस समय ऐसी प्रथा थी, और उस समय क्या आज भी है ऐसी प्रथा। समाज में बड़े लोग डॉक्टर होते हैं कि इंजीनियर होते हैं या अध्यापक होते हैं या राजनेता होते हैं, कौन से वर्ग के लोग महान होते हैं। बहुत सारे वर्ग हैं ना संसार में। एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, कृषक हैं, और आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं। तो महान कौन होते हैं। राजनेता हैं। महान लोग कौन होते हैं। आपसे ही पूछ रही हूँ, कौन होते हैं महान। महान कौन बनते हैं, कौन से वर्ग वाले लोग महान बनते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी ने सही उत्तर दिया। क्या नाम है, हैं? आशीष। आशीष जी ने सही उत्तर दिया। सभी वर्गों में महान बनते हैं। महान वो बनते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। बैठो। तो कोई खास वर्ग होता है उसके लोग महान बनते हैं ऐसा नहीं है। व्यक्ति कहीं भी महान बन सकता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन से कुल में पैदा होने वाले महान बनते हैं। सभी कुलों में पैदा होने वाले महान बनते हैं, बशर्ते कि वो पूरा पुरुषार्थ करें, तो कहीं भी बनते हैं। किसी भी कुल में व्यक्ति पैदा हो जाए, किसी भी वर्ग में, तो अपनी रुचि के अनुसार वो चयन करता है। ऐसा भी देखा कि जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो व्यक्ति आर्मी में लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, ऊंचे पद के ऊपर, शहादत दी है। अभी थोड़े दिन पहले ही जयपुर में एक बहुत ऊंचे पद के ऊपर जो सेवा देते थे आर्मी में, तो उन्होंने शहादत दी, और वैसे जन्म से वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ऐसे भी देखा कि जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन इतने विद्वान हैं। जन्म तो सामाजिक दृष्टि से वैश्य कुल में या शूद्र कुल में हुआ, लेकिन वो इतने प्रकांड विद्वान बने। तो आज भी अपनी रुचि के अनुसार ही व्यक्ति अपने फील्ड को तय करता है। उस समय भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर उन सबको बुलाया गया है यज्ञ में। उनको वंचित नहीं किया, शूद्रों को वंचित नहीं किया, वैश्यों को वंचित नहीं किया, क्षत्रियों को भी नहीं किया। सब यज्ञ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने भ्रम क्या फैलाया, यज्ञ तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। और दक्षिण में तो आज भी ये प्रथा है। आज भी जब मैं वहां पढ़ती थी शांति धाम गुरुकुल में,
बेंगलोर, तो वहाँ एक बार गुरुकुल में यज्ञ करवाया। तो वहाँ पर जो गुरुकुल के अंदर ही जो क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले जो छात्र छात्राएं थे, विद्यार्थीगण थे, उनको यज्ञशाला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वो जी ये प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर उनके जो आयोजक थे उनसे फिर हमने कहा भाई ये तो गलत बात है, गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं वो तो सारे ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि जो रोजाना वेद पढ़ा रहे हैं, वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, तो वो तो ब्राह्मण ही हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको प्रवेश मिला, नहीं तो फिर उनको संविधा चाहिए, सामग्री चाहिए। अब हम उनको ब्रह्मचारियों को भेजें, दे दो। बोले कौन से कुल में पैदा हुआ है? बोले क्षत्रिय। बोले नहीं, ये नहीं प्रवेश कर सकता। और आज जिनको वो प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे कह करके रोकते थे, आज वो बहुत बड़े एक मठ के मठाधीश हैं, अब उनके पास जाते हैं। तो व्यक्ति मेहनत जहां करेगा ना, पुरुषार्थ वहां करेगा, वहां पूज्य बन जाएगा, सीधा हिसाब है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का लाइव एग्जाम्पल है, और भी आप इतिहास में भी देख सकते हैं। यदुकुल में पैदा होने वाले जिनको यादव कहते हैं, वो आज किस में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, और उसी कुल में पैदा होने वाले भगवान कृष्ण को ब्राह्मण भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग से अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, योगेश्वर बने वो। ऐसे ही श्री राम किस कुल में पैदा हुए? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन आज उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपना आदर्श मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी कथा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं ब्राह्मण लोग भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया। बाहर की मर्यादाएं, अंदर की मर्यादाएं, बाहर का विकास, अंदर का विकास, स्थूल विकास, सूक्ष्म विकास, उन्होंने सब तरफ से अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि जैसे साक्षात भगवान ही हों। तो लाखों वर्ष के बाद भी उनकी पूजा की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा होगा, ऊंचे कुल में, नीचे कुल में, लेकिन यदि वो पुरुषार्थ करेगा और यदि वो आध्यात्मिक जीवन जिएगा पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से, वो व्यक्ति पूजा जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसकी पूजा होगी। और बाकी झगड़ते रह जाएंगे, कुछ जातियों के नाम पे, कुछ प्रांतों के नाम पे, कुछ भाषा के नाम पे। वो सारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उनके झगड़े से कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं है उसका झगड़ा क्या परिणाम लाएगा? युद्ध, संघर्ष, आंदोलन भी वही परिणाम लाते हैं जो ताकतवर लोग चलाते हैं। महात्मा गांधी का आंदोलन परिणाम लेके आया, हमारे शहीदों के आंदोलन परिणाम लेके आए, आजादी लेके आई। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आंदोलन एक परिणाम लेके आया। तो परिणाम भी उन्हीं लोगों के, विरोध भी, आंदोलन भी, संघर्ष भी उन्हीं लोगों के कुछ रिजल्ट लेके आते हैं जो ताकतवर होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, जो मेहनती होते हैं। और ये मेहनत कोई रातों रात नहीं होती है कि एक दिन हम सोए नहीं, एक दिन हमने भारत माता की जय के नारे लगा दिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया, थोड़ा उछल कूद कर लिया, उतने मात्र से नहीं होता। उसके लिए पल पल व्यक्ति को सच्चाई से, चाहे वो बाहर के कोई आंदोलन है, चाहे अंदर का आंदोलन है, बाहर की असुरता को एक दिन में नहीं मिटाया जा सकता, अंदर की असुरता को एक दिन में नहीं मिटाया जा सकता। और इन आंदोलनों में कई बार पराजित भी होना पड़ता है, असफल भी होना पड़ता है, चाहे वो बाहर का आंदोलन है या अंदर का है। 4 जून का जो आंदोलन था उसको कुचल दिया, वो कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर लगे एक ही महीने के बाद, और फिर वो 3 साल तक चला, तो परिणाम लेके आया फिर वो। ऐसे ही साधक का अंदर से उसको अपने शरीर को अयोध्या बनाना है, अपनी आत्मा को राम बनाना है, अपने अंदर का अश्वमेध यज्ञ करना है, तो वो एक दिन में संपन्न नहीं होता है। ये भी जो तैयारी कर रहे हैं इसमें 1 वर्ष लगा इनको तैयारियां करने में, यज्ञ की तैयारी करने में 1 वर्ष लगा।
और तब लगा जबकि उनके पास इतने कार्यकर्ता हैं, राजा हैं वो, उनके पास धन है, संपत्ति है, सारे साधन हैं, सर्वगुण संपन्न, सर्व साधन संपन्न होने के बावजूद इनको ये यज्ञ की तैयारी करने में 1 वर्ष लगा। तो हमें अपने जीवन को यदि अश्वमेध यज्ञ बनाना है, कम से कम 1 साल तो लगाओ तैयारी के लिए। हम तो 2-4 दिन करके फिर रिजल्ट देखना चाहते हैं। 2-4 दिन ध्यान किया, 1 महीना संध्या उपासना की और फिर बोले जी हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो थोड़ा तो टाइम दो। एक किसान भी 6 महीने देता है फल आने के लिए, बीज को डाल देता है विश्वास करके धरती माता के गर्भ में, उसको विश्वास है 6 महीने में फल मिलेगा। तो विश्वास करके गुरु के गर्भ में, आचार्य के गर्भ में, भगवान के गर्भ में अपने आप को सौंप दो और फिर थोड़ा टाइम दो उसके लिए। 1 दिन में फल नहीं आया करते हैं कभी भी, और उसमें फिर लगातार लगे रहो। तो यहाँ पर भी ये तैयारी में लगे हुए हैं, अतिथियों को बुला रहे हैं। तो इन्होंने सुमंत्र से कहा, पृथिव्याम धार्मिकः नृपतीन् निमंत्रयस्व। जो धार्मिक राजा लोग हैं उनको निमंत्रण दीजिए, और ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चैव सहस्रशः, और हजारों ब्राह्मणों को भी इसमें आने के लिए निमंत्रण दो। ब्राह्मणों की भी सहभागिता होनी चाहिए, क्षत्रियों की भी होनी चाहिए, वैश्यों की भी और शूद्रों की भी। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसङ्काशं स्वमेवं मानयस्वः तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकं स्वसुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तम् इहानय अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तम् इहानय तथा कौशलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं राज्ञशासनमादाय चोदयस्व नृपरिष्भान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। तो सुमंत्र से कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान समानयस्व। कह रहे हैं ये सत्कृत्य है यज्ञ, तो इसलिए सर्वदेशेषु मानवान सत्कृत्य, तो सभी देशों के जो मनुष्य हैं अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनको सत्कृत्य सम्मान पूर्वक समानयस्व ले आओ, सत्कार पूर्वक उनको बुलाओ। तो एक होता है आमंत्रण, एक होता है निमंत्रण, दोनों में क्या अंतर होता है? निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर होता है? आमंत्रण घर पे जाकर निमंत्रण किसी को दे सकते हैं, आमंत्रण कहाँ देते हैं? आमंत्रण खुद जाएगा। अच्छा, और निमंत्रण? निमंत्रण तो किसी को भी दे दे, उनके घर पे दे देना है। अच्छा, तो दोनों इसमें क्या अंतर हो गया? खुद देने में और किसी के हाथ भेज देने में क्या अंतर है? सिर्फ जाएगा तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें आग्रह होता है कि आपको जरूर आना है, और उसमें होता है कि ठीक है जी हमने आपको बुला लिया, आपकी सुविधा हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी देश के जो मनुष्य हैं, जो मानव, मानव मतलब जो मनुष्य धर्मों का, मानव धर्मों का पालन करते हैं, माने जो मननशील हैं,
तो वो मानव हैं। वो जो मनन ही नहीं करते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इंद्रियों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, गुरुजनों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, भोजन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, गुरुकुल का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ऐसा जो मनन करेगा वो तो बनेगा मानव, और ऐसा जो मनन नहीं करेगा तो मानव नहीं बनेगा। तो जो मननशील व्यक्ति हैं सभी देशों में, उन सबको बुलाओ, और उनको कैसे बुलाओ? सत्कृत्य, सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक। माने उनको, हमारे यहाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो ये अपना अहंकार दिखाने के लिए मत बुलाओ। दो तरह से बुलाते हैं ना लोग, अच्छा मकान बना के, तो एक तो इस भावना से बुलाते हैं कि सब लोग आके देखेंगे कि देखो हमने कितना सुंदर बनाया, हमारा जैसा किसी के पास भी नहीं है। तो ये बुलाना कैसा है? राजसिक। और एक बुलाते हैं कि सब लोग आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हम एक नया घर, एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो सबकी दुआएं मिलेंगी हमें, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस घनीभूत हो जाएंगी, तो हमें आशीष मिलेंगे, उस भाव से बुलाते हैं। तो वो बुलाना कैसा हो जाता है? सात्विक। उसका अलग प्रभाव होता है, राजसिक का अलग प्रभाव होता है, और एक तामसिक भी होता है, धोखे से बुलाया जाता है फिर उसको मार दिया जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उनको कैसे बुलाना है? सात्विक दृष्टि से, सत्कृत्य, सत्कार पूर्वक। पार्वती माता ने लक्ष्मी जी को बुलाया था लंका देखने के लिए। लंका रावण की नहीं थी ना, लंका तो शिव जी की थी, क्योंकि लक्ष्मी माता ने पार्वती का अपमान किया था। जब वो उनके यहाँ आई, उनके घर आई, तो उन्होंने कहा कि आ गई भिखारी की पत्नी, बड़े अपने उसके ऊपर घमंड करती हैं, अपने पति के ऊपर रहने के लिए तो घर नहीं है, स्मशान में रहते हो, कभी पहाड़ पे जाके बैठ जाते हो। उसको बड़ा कष्ट हुआ कि इतने बड़े योगी का इतना अपमान कर रही। तो अपने घर आकर के उसने कहा, और चाहे कुछ करो या ना करो, सृष्टि चले या ना चले, मेरा भवन बनाओ पहले। तो शिव जी ने कहा हम योगी हैं, हमारे लिए जमीन से बढ़िया चीज और कोई नहीं है, आप रहने दो। मकान महल जिनके काम के हैं उन्हीं को मुबारक रहने दो, अपने काम की नहीं है ये चीजें। तो उन्होंने कहा कि योगी तो आप हो, मैं थोड़े ना हूं, मेरे को तो अच्छा सा मकान बना के दो, और नहीं तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी, आज ना रोटी बनाऊंगी, हड़ताल। तो शिव जी तो समझ गए अब ये मानेगी तो नहीं, तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुला के कहा भाई बना दो, इनसे पूछ लो ये जैसा मकान बोले ना वैसा बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मिट्टी पत्थर का मकान नहीं, मेरा तो ऐसा बनाओ सोने का, उसमें ऐसे जंगले हों, ऐसी खिड़कियां हों, ऐसा फर्श हो, ऐसे छत पे डिजाइन हो, जो उसके दिमाग में आए सब बता दिया, और विश्वकर्मा ने बना दिया। तो फिर बोले हाँ अब बुलाऊंगी मैं लक्ष्मी को, तो अब पता लगेगा उसको कि जो मेरा अपमान किया था। तो उसको बुलाया, तो फिर उसको बुला के बोले चलो आपको दिखाती हूँ, पूरी लंका दिखाई उसको घूम घूम के कि अब बोलो। तो वो तो बेचारी क्या बोले अब। तो कभी भी ऐसे किसी ने हमारा अपमान किया है तो हमें बदले में कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। प्राय लोग ऐसे ही करते हैं कि अच्छा इसने मेरा अपमान किया, मैं भी इसको बन के दिखाऊंगा कुछ, और फिर जब बन जाते हैं तो फिर उसको हम चिढ़ाते हैं। बहुत लोग तो आध्यात्मिक मार्ग में इसी उससे आते हैं कि उनका किसी ने अपमान कर दिया, उनको किसी ने छोटा कह दिया, उनको किसी ने निर्धन कह दिया, और फिर वो वैसा करके फिर उस व्यक्ति को जताते हैं। फिर जताना नहीं, आप बने वो तो ठीक है, किसी ने आपका अवमूल्यन किया और फिर आपने अपनी उस प्रतिभा का विकास किया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर जब आपने विकास कर लिया तो उत्तर अपने आप ही मिल गया ना। तो अब उन व्यक्तियों को जाके चिढ़ाना क्या है, उनको क्या ताने देना है कि देखो आप मेरे को ऐसे कह रहे थे।